गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था संजीव माहेश्वरी जीवा। पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था संजीव माहेश्वरी जीवा। लखनऊ के केसरबाग कोर्ट के भीतर गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावर वकील की ड्रेस में था। संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। वह बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था। पेशी के लिए संजीव को कोर्ट में लाया गया था। गोलीकांड में 4-5 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। संजीव माहेश्वरी जीवा पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में ले लिया है। घायल अवस्था में हमलावर को पुलिस अस्पताल ले गई। हत्यारे की पहचान विजय यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी कैराकत जिला जौनपुर के रूप में हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। एक वकील ने कहा कि मैं यहाँ हर दिन आता हूँ, लेकिन आज जो हुआ वो शर्मनाक है। एक बच्ची को गोली लगी है। उसका पिता अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा है। कोर्ट में आने से पहले जांच होती है। हम लोगों की भी जांच होती है। कोर्ट परिसर के अंदर शस्त्र कैसे आ रहे हैं। अपराधी था, उसी को मारने गोली आया था और बताया जा रहा वकील के ड्रेस में ही थे ये लोग। अभी सभी अधिवक्ता अपना काम करके वापस लौटने ही वाले थे, तब तक SC/ST कोर्ट से लगातार फायरिंग की आवाज आई, जिससे अधिवक्ता उधर दौड़ते हुए गए, जहां पर देखा कि 3 लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके एक व्यक्ति ने, जो कि अधिवक्ता की ड्रेस में था, एक बच्ची की उसमें से मृत्यु हो गई है और अधिवक्ता यहाँ असुरक्षित है। हमें पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है उसको पकड़ने से, जबकि अभी आधे घंटे पूर्व भी यहाँ पर एक धरना चल रहा था, जिसमें एक महिला पर हमला करने के लिए चाकू लेकर अपराधी अंदर आया था और दूसरी घटना तब तक ये घट गई कि यहाँ पर फायरिंग हो गई। युवक था ये जो चाकू लेकर अंदर आया था, कुछ जानते हैं? वो एक महिला अधिवक्ता के पति थे और वो उनका फैमिली डिस्प्यूट था जिसमें आए थे, और ये दूसरी घटना तब तक घट गई जिसमें गोली चलाई गई अंधाधुंध, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हो गई है। एक पुलिस वाला भी घायल है। मारने किसको आया था बेसिकली, कुछ जानकारी है इस बारे में? इस विषय में अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। एकदम से हड़बड़ी में सभी लोग, मुख्तार का कोई आदमी था, कोई गुर्गा था, पुलिस को पता होगा। ये पुलिस को पता है। पुलिस लगातार उसे बचाने का प्रयास कर रही है। पुलिस उसको लेकर बचाने का प्रयास कर अधिवक्ताओं का संरक्षण ना करके अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ कोर्ट परिसर में असलहे और तमंचा ये पहुँचना, यहाँ पे पुलिसिया कार्यवाही इस प्रकार से होना, ये बहुत बड़ी चूक है। हम सभी अधिवक्ता सुरक्षित हैं। हमारे लिए यहाँ पे मजबूत सुरक्षा। अब आपको बताते हैं कौन था संजीव माहेश्वरी जीवा। संजीव माहेश्वरी जीवा शामली जिले का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में उसने 90 के शुरुआती दशक में कदम रखा था। उसके खिलाफ 22 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसे बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। शुरुआती दिनों में दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था। नौकरी के समय इसने दवाखाना के संचालक को अगवा कर लिया था। कोलकाता में एक कारोबारी के बेटे को भी अगवा कर 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 10 मई 1997 को इसका नाम बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया। वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। हाल ही में मुजफ्फरनगर में जीवा की करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी को जिला प्रशासन ने कुर्क किया था। अब आपको बताते हैं कौन थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी के बड़े नेता थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी थे। प्रसिद्ध गेस्ट हाउस घटना के दौरान उन्होंने मायावती को बचाया था। 10 फरवरी 1997 को हत्या कर दी गई। घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। चश्मदीद ने बताया कि हमलावर ने 6 गोलियां चलाई थीं। कोर्ट परिसर में खून के धब्बे गिरे हुए हैं। दीवारें भी खून के धब्बों से रंगी हुई हैं। घटना के बाद पुलिस ने वहां से डेड बॉडी को हटा दिया है। संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती मांग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपने ही गैंग को बढ़ाने की तरफ बढ़ती चली गई।
इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसके बाद संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के तिकड़मी नेटवर्क था। इसी कारण उसे अंसारी का वरदहस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी जीवा जान को खतरा है। कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी साल 2017 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मुजफ्फरनगर से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पायल ने फरवरी 2021 में सीजीआई को लेटर लिखकर पेशी के वक्त पति की हत्या की आशंका जताई थी। इसका आरोप बीजेपी विधायक सुनील दत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय पर लगाया था। 19 साल के विजय यादव ने वकील के भेष में 2 दबंग विधायकों की हत्या में आरोपित संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मार डाला। हत्यारे का आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना में बच्ची लक्ष्मी और सिपाही लाल मोहम्मद को भी गोली लगी है। इनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है, कुख्यात जीवा को जब भी पेशी पर लाया जाता था तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी। यह वीडियो पूर्व पेशी के दौरान की है। अब की बार बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया और पेशी पर लाया गया और हो गया जानलेवा हमला, जिससे हो गया जीवा का काम तमाम। यह है कि कोर्ट में जो है गोली चली है, एक व्यक्ति ने गोली चलाई है, जिसमें संजीव जीवा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। और हमारे कांस्टेबल को भी 2 को लगी है, जिनको कि खतरे से बाहर उनका इलाज चल रहा है। तो वो और बाकी एक कोई बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, उसे गोली ले KGMU में भेजा गया है। तो डिटेल हम आपको जो है सब अपडेट करके बताएंगे। मेरा यहाँ पे केस लगा हुआ था, हम लोग यहीं पे मौके पे थे जब संजीव माहेश्वरी इस कॉरिडोर से इधर से आ रहा था, पीछे से गोली मारते हुए आया, तब वो लड़खड़ा के यहाँ पे गिर गया। इसके बाद 5-6 राउंड उसको गोली मारी। जब गोली खत्म हो गई, हम लोग यहीं पे छिपे हुए थे। हम लोग जब देखे तो कोई पुलिस वाला नहीं था उसके साथ एक गारद रहती, उसमें एक इंस्पेक्टर रहता, 10 पुलिस वाले रहते। मौके पे 2 ही 3 थे, वो भी जब गोली चली सब भाग गए। यहाँ पे सब अफरा तफरी माहौल था। ये सारी के शूटर का नाम है, जिसके खिलाफ ये SC/ST में कोर्ट चल रहा था, जिसका नाम जीवा है। उसके साथ कोर्ट के अंदर एक बच्ची है, उसकी भी गोली लगी है, जिससे अभी खबर सुनने में आ रही है कि उसकी भी डेथ हो गई है। कहना यह है कि अतीक अहमद हत्याकांड के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को जरा भी पुलिस के जो अपराधी हैं उनकी सुरक्षा का और न्यायालय परिसर में किस तरीके से अपराधियों को अधिवक्ताओं के साथ में आना जाना होता है, उनकी सुरक्षा में जरा से भी कदम नहीं उठाया। उसका नतीजा है कि पिछले 2 महीना जो भी महीना हो रहा हो, 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ये तीसरी घटना होगी कि लखनऊ जैसे राजधानी शहर में SC/ST को जुडिशियल जो SC/ST ADJ कोर्ट के अंदर इस तरीके से एक वकील के भेष में आदमी आता है और उसके गोली दिन दहाड़े चल जाती है, वहाँ पुलिस की मौजूदगी होती है और ये हत्याकांड हो जाता है, जिसका कितना रोज दिख रहा है आपको दिख रहा है। इसमें वकील को भी गोली लग सकती थी, जज साहब को लग सकती थी। इसमें हाईकोर्ट के सीनियर जज, मेरा कहना उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए। गोली लगी हुई है और वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे